गॉबिन को समझ आता है कि वो युंटा को पसंद करता है तो उसे बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो मरने वाला था और वो युंटा के साथ रहना चाहता था। युंटा को गॉबिन जब वापस आ रहे थे तब युंटा एक्सपेक्ट करती है कि गॉबिन उसे कुछ बोलेगा, पर गॉबिन उसे कुछ नहीं बोलता है। अब अगले सीन क्रिम्सन को ग्रीन रीपर के बारे में सोचते हुए देखते हैं। तभी वहां भी ग्रीन रीपर आ जाता है। क्रिम्सन ग्रीन रीपर के पास जाकर पूछती है कि उसने उसे कॉल क्यों नहीं किया। ग्रीन रीपर को समझ नहीं आता कि वो क्या जवाब दे और वो कहता है कि वो घर पहुंचकर क्रिम्सन को कॉल करेगा। क्रिम्सन हैरान होकर कहती है कि वो तो उसके सामने खड़ी है, फिर उसे घर जाकर बात करने की क्या जरूरत है। इसके बाद क्रिम्सन ग्रीन रीपर को कॉफी के लिए पूछती है और वो दोनों कॉफी शॉप में जाते हैं। बेचारे ग्रीन रीपर को यहाँ भी ये बात समझ नहीं आती है कि क्रिम्सन असल में उससे बात करना चाहती है और वो बिना क्रिम्सन से बात किए हुए चुपचाप कॉफी पिए जा रहा था। ये देखकर क्रिम्सन सोचती है कि इतने खूबसूरत होने के बावजूद भी ग्रीन रीपर से बात क्यों नहीं कर रहा और वो ग्रीन रीपर से कहती है कि पिछले 1 घंटे से सिर्फ वो कॉफी पीते जा रहा है और उसने अभी तक उसकी तरफ देखा तक नहीं है। फिर क्रिम्सन ग्रीन रीपर से उसका नाम पूछती है और तब ग्रीन रीपर को समझ आता है कि असल में तो उसका कोई नाम है ही नहीं। घर पहुंच गॉबिन को बताता है कि उसे उसका नाम याद ही नहीं है और होगा भी कैसे क्योंकि वो तो असल में जिंदा ही नहीं है। अब अगले सीन में देखते हैं कि युंटा गॉबिन को याद करते रहती है और उसी समय वहां गॉबिन आ जाता है। गॉबिन युंटा को कहता है कि अब से उसे उसको बुलाने के लिए समझ नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वो उसके साथ ही रहेगी। इसके बाद गॉबिन युंटा को लेकर अपने घर आता है और उसी वक्त ग्रीन रीपर घर से बाहर निकलता है। ग्रीन रीपर गॉबिन से पूछता है कि युंटा यहाँ क्या कर रही है, जिस पर गॉबिन उसे बताता है कि वो अब यही रहेगी क्योंकि वो गॉबिन की ब्राइड है। फिर तीनों घर के अंदर जाने के लिए मेन रोड पर आते हैं, लेकिन होता यह है कि गॉबिन और ग्रीन रीपर दोनों में से किसी को भी डोर ओपन करने का पासवर्ड याद नहीं होता है। दरअसल दोस्तों दोनों में से कोई भी कभी भी डोर ओपन करके अंदर नहीं आते थे, वो लोग अपने मैजिक से ही घर के अंदर चले जाते थे। इसके बाद गॉबिन और ग्रीन रीपर दोनों ही अपने मैजिक से घर के अंदर चले जाते हैं और गॉबिन मेन डोर ओपन कर देता है जिससे युंटा अंदर जाती है। फिर गॉबिन और ग्रीन रीपर युंटा को उसका रूम दिखाते हैं जो कि रहने लायक नहीं हुआ था, इसलिए गॉबिन युंटा को अपने रूम में सोने के लिए कहता है और खुद ग्रीन रीपर के रूम में सोने के लिए चला जाता है। गॉबिन ग्रीन रीपर को कहता है कि वो सोफे पर जाकर सो जाए और वो खुद बेड पर सो जाएगा। ग्रीन रीपर ये बात नहीं मानता है और वो युंटा के रूम की तरफ बढ़ने लगता है। यह देखकर गॉबिन उसके रास्ते में आ जाता है। गॉबिन ग्रीन रीपर से पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है, जिस पर ग्रीन रीपर कहता है कि युंटा को बाहर सोना होगा ताकि वो दोनों आराम से अपने कमरे में सो पाए। ये सुनकर गॉबिन सोफे पर सोने के लिए आखिरकार मान जाता है। अभी सुबह जब युंटा उठती है तो वो देखती है कि गॉबिन और ग्रीन रीपर ब्रेकफास्ट बना रहे होते हैं। युंटा कहती है अब से वो अपना सारा काम खुद कर लिया करेगी। वो फ्रिज पर एक नोट भी लगा देती है जिसमें कुछ बातें और उसका फोन नंबर भी लिखा होता है। फोन नंबर देखकर गॉबिन और ग्रीन रीपर को एहसास होता है कि उनके पास तो फोन है ही नहीं। इसके बाद युंटा उन दोनों के लिए फोन लाता है, एक ब्लैक और एक ब्लू कलर की। ग्रीन रीपर को ब्लैक कलर पसंद आ जाता है इसलिए वो ब्लैक कलर वाला फोन खुद रख लेता है और ब्लू कलर वाला फोन गॉबिन को दे देता है। इसके बाद युवक उन दोनों को फोन यूज करना सिखाने लगता है और इसी दौरान युवक उन दोनों से कहता है कि पहले लोगों को प्ले स्टोर पर जाना होगा, जिस पर गॉबिन और ग्रीन रीपर प्ले स्टोर जाने के लिए तैयार होने लगते हैं। दरअसल दोस्तों गॉबिन और ग्रीन रीपर दोनों को प्ले स्टोर के बारे में कुछ पता ही नहीं था और उन्हें लगता है कि ये कोई स्टोर है। फिर गॉबिन ग्रीन रीपर को वीडियो कॉल करता है लेकिन गॉबिन कुछ भी देख नहीं पा रहा था क्योंकि ग्रीन रीपर ने अपने फोन को अपने कानों से लगाया हुआ था। इसके बाद गॉबिन युंटा को कॉल करके उसके पास पहुंच जाता है और फिर उसे बहुत सारी चीजें खरीद देता है। इधर ग्रीन रीपर क्रिम्सन को कॉल करने का सोचता है लेकिन उसे ये बात याद आ जाती है कि अगर फिर से क्रिम्सन उसका नाम पूछेगी तो वो क्या जवाब देगा क्योंकि उसका तो कोई नाम ही नहीं था। दूसरी तरफ गॉबिन और युंटा शॉपिंग करके घर वापस आते हैं और युंटा देखती है कि उसका रूम बहुत ही सुंदर रहने लायक बन गया था और वो खुश हो जाती है। युंटा अपने रूम के बाहर एक नोट लगाती है जिसमें लिखा रहता है कि वो भी पढ़ाई कर रही है और इसलिए उसे कोई डिस्टर्ब ना करे। लेकिन उसी वक्त वहां ग्रीन रीपर आकर उसका डोर नॉक करता है। युंटा सोचती है कि इस वक्त कौन आया होगा और फिर डोर ओपन कर देती है। इसके बाद हम ग्रीन रीपर और युंटा को बैठा हुआ देखते हैं। ग्रीन रीपर युंटा को कहता है कि वो उसे ऐसे नाम बताएं जो लड़कियों को पसंद आते हो, जिस पर युंटा को उसे 3 नाम बताती है, योनबिन और अगेन वोबिन। अब अगले समय युंटा को क्रिम्सन के रेस्टोरेंट में काम करते हुए देखते हैं और युंटा क्रिम्सन से पूछती है कि कम उम्र में शादी करने के बारे में उसका क्या ख्याल है। क्रिम्सन समझ जाती है कि युंटा अपने बारे में ही कह रही है और वो उसे पूछती है कि क्या वो लड़कों से प्यार करता है, जिस पर युंटा नाम में जवाब देती है। ये सुनकर क्रिम्सन कि फिर वो शादी क्यों करना चाहती है। युंटा भी सोचने लगती है कि गॉबिन उसे प्यार नहीं करता है और उसे सिर्फ उसकी जरूरत उस तलवार को निकालने के लिए है। इसके बाद युंटा घर पहुंचकर गॉबिन को इग्नोर करने लगती है। गॉबिन को यह समझ आ जाता है और वो युंटा को कहता है कि अपना ध्यान तलवार को निकालने में लगाए। युंटा गुस्से में कहती है कि पहले वो उसे बॉयफ्रेंड लाकर दे जो उसने उसे मांगा था, जिस पर गॉबिन ये कह जाता है कि उसका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है यानी कि वो खुद। ये कहती है गॉबिन और युंटा दोनों ही वेट फील करते हैं और दोनों भागकर अपने रूम में छुप जाते हैं। इधर ग्रीन रीपर क्रिम्सन को कॉल करने के बारे में सोचते रहता है। तभी वहां डॉक्टर गॉबिन आ जाते हैं और देखो पेपर में लिखा क्रिम्सन का नंबर ले लेता है। ग्रीन रीपर डॉक्टर को उस पेपर को रखने बोलता है और इसी बीच गॉबिन क्रिम्सन को कॉल लगाकर ग्रीन रीपर को दे देता है। ग्रीन रीपर झटके से फोन को अपने से दूर हटाता है जिसकी वजह से फोन नीचे गिरने वाला रहता है। लेकिन तभी ग्रीन रीपर टाइम स्टॉप कर देता है और फोन को अपने हाथ में लेकर अलग अलग तरह से बोलकर प्रैक्टिस करने लगता है कि वो क्रिम्सन से कैसे बात करे। अब इस टाइम स्टॉप करने वाली मैजिक का असर गॉबिन पर नहीं होता है और वो ग्रीन रीपर की प्रैक्टिस को देखकर कहता है कि थर्ड वाला ऑप्शन अच्छा है। इसके बाद ग्रीन रीपर अपने रूम में जाकर क्रिम्सन यानी सनी से बात करने लगता है। सनी उसे कहती है कि उसे लगा कि उसे कॉल करना नहीं आता है और वो उसे ये भी बताती है कि वो उसकी कॉल का फीड कर रही थी। ग्रीन रीपर सनी से माफी मांगता है और फिर सनी को कहता है कि वो उसे कब मिलना चाहती है। सनी कहती है कि वो उसे सुबह मिले और शाम तक उसके साथ रहेगी। जिसके बाद अगली सुबह ग्रीन रीपर सनी से मिलने निकल जाता है। इधर घर में युंटा और गॉबिन को एक दूसरे को फेस करना ऑकवर्ड सा हो जाता है और फिर गॉबिन युंटा को वापस कैंडल लंच करवाने ले जाता है और यहाँ पर गॉबिन को युंटा का एक विजन आता है जिसमें वो देखता है कि युंटा का 29 साल की हो चुकी है और वो उसी रेस्टोरेंट में बैठकर फोन पर सनी से बातें कर रही है। गॉबिन को युंटा की बातों से पता चलता है कि वो किसी लड़की के बारे में सनी को बता रही है और वो उस लड़के के साथ बहुत खुश है। गॉबिन को लगने लगता है कि उसके बिना भी युंटा कितनी खुश है और उसे सच में इस दुनिया से चले जाना चाहिए। गॉबिन उन सारे पलों को फिर से याद करता है जो उसने युंटा के साथ बिताए थे और हम देखते हैं कि गॉबिन की आंखों में आंसू आ जाता है और प्रेजेंट में आंसू युंटा देख रही थी और गॉबिन अभी फ्यूचर में युंटा को देख रहा था। घर पहुंचकर गॉबिन युंटा से बात करना बंद कर देता है और चुपचाप अपने रूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो सीधा युंटा के पास जाता है और उसे तलवार निकालने के लिए कहता है। युंटा उसे बताती है कि उसने उसका नाम इंटरनेट पर सर्च किया था लेकिन उसे कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिला। वो गॉबिन को कहती है अगर सच में उसे सजा मिली थी तो फिर उस तलवार को निकालना सही नहीं रहेगा। युंटा गॉबिन से पूछती कि उसे ये सजा क्यों मिली थी, क्या उसने कोई देशद्रोह किया था। ये सुनते ही गॉबिन को अपनी लाइफ की सारी बातें फिर से याद लगती है। गॉबिन कहता है कि देश के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया, अपना खून पसीना एक कर दिया, फिर भी मरने के बाद उसे सम्मान नहीं मिला। गॉबिन बताता है कि जैसे जैसे वो राजा की तरफ बढ़ता गया कई मासूम जिंदगी एक एक करके खत्म होने लगी और इनका जीवन वो खुद को मानता है। गॉबिन
गॉब्लिन कहता है कि अगर सजा देनी ही थी तो ये जो उसने 900 साल उसने अपने गुनाह को याद करके जिया वो काफी नहीं था क्या? ये सुनते यूंटा की आंखों में आंसू आ जाता है और वो कहती है कि मुझे नहीं लगता कि भगवान ने तुम्हें ये शक्तियां सजा के रूप में दी है, क्योंकि अगर ऐसा रहता तो वो तलवार उसके ब्राइड से मिलने का जरिया नहीं होती। हम देखते हैं कि गॉब्लिन की आंखों में आंसू आ जाता है और यूंटा अपने हाथों से उसके आंसू पोंछने लगती है। यूंटा गॉब्लिन को कहती है कि तुम जैसे भी हो बहुत प्यारे हो और वो उसे सॉरी भी बोलती है कि उसने देशद्रोह जैसे वर्ड का यूज किया। इसके बाद यूंटा बोलती है कि जब वो पार्ट टाइम जॉब के लिए चली जाए तो गॉब्लिन उसके बारे में सोचे कि उसे क्या चाहिए। गॉब्लिन यूंटा से पूछता है कि क्या उसे घर, पैसा, ये कहना चाहिए। ये सुनकर यूंटा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि सोने से घर को खरीदकर वो उसमें प्यार नहीं बसा सकता है। इसके बाद वो गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। इस तरफ हम गॉब्लिन को देखते हैं जो कि सोचते रहता है कि यूंटा उसका ख्याल रखती है, उसके साथ रोती भी है, लेकिन उसके सीने में जो तलवार है उसे क्यों नहीं निकालती है। उसे ये भी बात सताती रहती है कि आखिर फ्यूचर में किस लड़के से मिलकर यूंटा इतनी खुश थी। दूसरी तरफ हम ग्रीन रीपर और ड्योको को देखते हैं जो कि सनी और उसके दोस्त से मिलने आए हुए थे। सनी ग्रीन रीपर से उसका नाम पूछती है जिस पर ग्रीन रीपर अपना नाम किम वो बीन बताता है। सनी उसे उसका बिजनेस कार्ड मांगती है लेकिन ग्रीन रीपर के पास कोई भी बिजनेस कार्ड नहीं होता है। ये सब बात चल ही रही थी कि सनी को पता चलता है कि ड्योको बहुत बड़ी फैमिली से है और जिस बिल्डिंग में सनी की शॉप है वो बिल्डिंग उसी की है। ये सब जानकर सनी ड्योको से बहुत अच्छे से हंसकर बात करने लगती है जिसकी वजह से ग्रीन रीपर को होने लगती है और वो अपने मैजिक से ड्योको उसके दोस्त को हिप्नोटाइज करके वहां से जाने के लिए कहता है। इसके बाद वो ये मैजिक सनी पर भी करता है जिसके कारण सनी को याद ही नहीं रहता है कि अभी कुछ देर पहले वहां क्या हुआ था। ग्रीन रीपर सनी को वही रिंग देता है जो सनी ने खरीदा था। जिसके बाद सनी ग्रीन रीपर से ड्योको का नंबर मांगती है जिस पर ग्रीन रीपर नंबर देने के लिए अपना फोन निकालता है लेकिन ग्रीन रीपर को फोन चलाना नहीं आ रहा था। ये देखकर सनी ग्रीन रीपर से उसका फोन लेती है और कॉन्टैक्ट चेक करने लगती है। वहां वो गॉब्लिन और गॉब्लिन की ब्राइड के नेम से कॉन्टैक्ट नंबर देखती है और वो मुस्कुराते हुए ग्रीन रीपर को कहती है कि तुम कितने अजीब हो। अगले दिन ग्रीन रीपर और गॉब्लिन को एक साथ बातें करते हुए देखते हैं और दोनों अपने प्रॉब्लम शेयर कर रहे थे। गॉब्लिन ग्रीन रीपर से पूछता है कि उसकी मीटिंग कैसी रही जिस पर ग्रीन रीपर कहता है कि सनी को वो अजीब लगता है। इसके बाद गॉब्लिन यूंटा के बारे में बताता है और कहता है कि वो मेरे पास्ट को जानकर रोने लगी और मैं भी थोड़ा रो दिया। ग्रीन रीपर कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम रो कैसे सकते हो, वो भी एक लड़की के सामने। ये सुनकर गॉब्लिन ग्रीन रीपर को ताना मारते हुए कहता है कि इसलिए तुम सनी से पहली बार मिलने पर रो दिए थे। ग्रीन रीपर उसे बोलता है कि वो जल्दी डिसाइड करे कि उसे आगे क्या करना है और अगर वो लो फील कर रहा है तो उसे हक कर सकता है। लेकिन गॉब्लिन इस बात पर अजीब बिहेव करने लगता है। इसके बाद हम सनी और यूंटा को देखते हैं। सनी रिंग को ध्यान से देख रही होती है और उसी समय यूंटा उसे रिंग के बारे में पूछती है। सनी कहती है कि वो उसी लड़की ने दिया है जिससे वो मिली थी। इतने में वहां तीनों भूत आ जाते हैं और दादी यूंटा से इस वीक की लॉटरी के विनिंग नंबर्स गॉब्लिन से पूछने को कहती है। वो ये भी कहती है एक विनिंग टिकट तुम भी खरीद लेना। यूंटा को ये आइडिया अच्छा लगता है और वो गॉब्लिन के पास जाकर लॉटरी की विनिंग नंबर्स पूछती है और गॉब्लिन उसे वो विनिंग नंबर्स बता भी देता है। इसके बाद यूंटा तुरंत जाकर वो विनिंग नंबर्स दादी को बता देती है। ये सारी चीजें गॉब्लिन देख लेता है और यूंटा से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। यूंटा गॉब्लिन को बताती है कि वो अपने बेटी के सपने में आकर वो विनिंग नंबर्स उसे बता देगी। इसके बाद यूंटा खुद लॉटरी के टिकट्स खरीदने के लिए शॉप में चली जाती है लेकिन होता यह है कि शॉपकीपर उसे कहता है कि उसकी उम्र बहुत कम है इसलिए वो टिकट नहीं खरीद सकती है। यह सुनकर यूंटा दोबारा शॉप में चेहरा बदल कर जाती है लेकिन इस बार भी वो कामयाब नहीं हो पाती है और शॉपकीपर उसे बाहर निकाल देता है। हमें पता चलता है कि गॉब्लिन ये सारी चीजें पहले से ही देख रहा होता है। यूंटा उसे कहती है कि तुम तो बहुत खुश होगे क्योंकि मैं लॉटरी नहीं जीत पाई। गॉब्लिन कहता है कि दादी के बेटे ने भी लॉटरी की टिकट नहीं खरीदी। वो यूंटा को बताता है कि काम की वजह से उसका बेटा सो नहीं पाता है तो वो सपना कहां से देखेगा। ये सुनकर यूंटा परेशान हो जाती है और वो गॉब्लिन को बताती है कि इस साल बारिश नहीं हुई जिसकी वजह से फसल अच्छे से नहीं हो पाई। गॉब्लिन कहती है कि वो चिंता ना करे और वो सब कुछ संभाल लेगा। ये सुनकर यूंटा खुश हो जाती है। इसके बाद हम दादी को देखते हैं जो यूंटा को उसकी मदद करने के लिए थैंक यू कहती है और फिर इस से मुक्त हो जाती है। अब अगले सीन में यूंटा को ग्रीन रीपर से बातें करते हुए देखते हैं। यूंटा पूछती है कि क्या मरने के बाद वो भगवान से मिल सकती है क्योंकि उसने देखा है कि गॉब्लिन कितना अकेला फील करता है इसलिए वो गॉब्लिन की तलवार को निकालेगी ताकि वो सुंदर दिखे। दरअसल दोस्तों यूंटा को शुरू से अब तक यही लगता था कि गॉब्लिन की तलवार निकालने पर वो सुंदर दिखने लग जाएगा और उसे असल वजह नहीं पता थी। अब अगले सीन में गॉब्लिन को देखते हैं जो यूंटा को अपनी तरफ आते हुए देखते रहता है। गॉब्लिन सोचते रहता है कि यूंटा की उसकी जिंदगी है जो कि उसकी तरफ बढ़ रही है और उसके लिए यही काफी है। इसके बाद रास्ते में चलते चलते यूंटा पूछती है कि उसने उसकी मॉम की जान क्यों बचाई जिस पर गॉब्लिन बताता है कि मॉम दरअसल अपनी जान बचाने के लिए नहीं कह रही थी, वो अपनी बच्ची यानी यूंटा को बचाना चाहती थी। यह सुनकर यूंटा की आंखों में आंसू आ जाता है और तभी प्यार से यूंटा की बालों को सहलाने लगता है। यूंटा भी मुस्कुराते हुए गॉब्लिन के बालों को सहलाने लगती है जिस पर गॉब्लिन शर्मा जाता है और फिर वो ये बहाना बनाकर वहां से चला जाता है कि वह सुंदर नहीं लग रही है। घर पहुंचकर यूंटा क्रिसमस ट्री देखती है जिसे गॉब्लिन ने सजाया था और वो बहुत खुश हो जाती है। यूंटा गॉब्लिन से माफी मांगती है और कहती है कि मैं हमेशा से सिर्फ अपने बारे में सोचती रही। मुझे हमेशा डर लगता रहता था कि तुम मुझे निकाल ना दो और मुझे बहुत अच्छा लगता था जब तुम कहते थे कि मैं तुम्हारी तलवार निकाल दूं। मुझे डर था कि एक बार मैं तुम्हारी तलवार निकाल दूंगी फिर तुम किसी और लड़की को डेट करने लगोगे। खैर अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अभी तुम्हारी तलवार निकालकर तुम्हें सुंदर बनाऊंगी। ये कहकर यूंटा तलवार निकालने लगती है लेकिन गॉब्लिन कॉल का बहाना करके वहां से निकल जाता है। अब ये सारी बात गॉब्लिन ग्रीन रीपर को बताता है और ग्रीन रीपर कहता है कि यूंटा को तो तलवार की सच्चाई के बारे में पता ही नहीं है। गॉब्लिन कहता है कि वो उसे सच्चाई नहीं बता पाया क्योंकि यूंटा को उसे बहुत पसंद करती है और यूंटा को उसे नापसंद करने की कोई वजह भी नहीं है। जिस पर ग्रीन रीपर कहता है कि उम्र का अंतर है और गॉब्लिन कहता है कि बस 900 साल का ही तो अंतर है। यह सुनकर ग्रीन रीपर गॉब्लिन को कहता है कि तुम हमेशा अपनी उम्र कम क्यों बताते हो जबकि तुम 939 साल के हो। इस बात पर दोनों हंसने लगते हैं। गॉब्लिन को पता है कि सिर्फ यूंटा की उसकी जिंदगी खत्म कर सकती है लेकिन जीने की चाहत भी वही जगाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि गॉब्लिन यूंटा के साथ बहुत अजीब बिहेव करने लगता है और यूंटा की बात ग्रीन रीपर से पूछती है लेकिन ग्रीन रीपर को कुछ भी नहीं पता था। यूंटा ग्रीन रीपर से कहती है कि जब मैं 9 साल की थी तब तो तुमने मुझे मॉम के कारण ढूंढ निकाला था लेकिन तुमने मुझे दोबारा कैसे ढूंढ निकाला जब मैं 19 साल की हुई। ग्रीन रीपर कहता है कि 9, 19, 29 पूरा होने से पहले का समय बहुत खतरनाक होता है और मैं तुम्हें एक सीक्रेट बात बताता हूं। इसके बाद ग्रीन रीपर मन ही मन यूंटा को ये बात बताने लगता है। वो कहता है कि जब तुम 29 साल की हो जाओगी तब तुम फिर से ग्रीन रीपर से मिलोगी और अगर वो ग्रीन रीपर मैन नहीं हुआ तो ये तुम्हारी किस्मत होगी। लेकिन ये सारी बातें यूंटा नहीं सुन रही थी। अब अगले सीन में हम यूंटा को देखते हैं जो कि गॉब्लिन के पास जाती है और उसे पूछती है कि क्या वो उससे नाराज है। गॉब्लिन ना में जवाब देता है और यूंटा को कहता है कि मैंने सिर्फ तुम्हें वो तलवार निकालने को कहा था पर तुम वो भी नहीं कर पाई। यूंटा कहती है कि वो तो तलवार निकालना चाहती थी पर गॉब्लिन उसे हर बार मना कर देता था जिससे गॉब्लिन उसे कल तलवार निकालने को कहता है। अब अगले दिन गॉब्लिन फिर कुछ बहाना बनाकर यूंटा को कल तलवार निकालने को कहता है और हर दिन वो ऐसा ही कुछ बहाना करता है। इसके बाद गॉब्लिन ड्योको के ग्रैंडपा के पास जाकर उन्हें रानी की पेंटिंग देता है और कहता है कि उसके जाने के बाद वो इस पेंटिंग को जला दे। वो ग्रैंडपा को कहता है कि मैं रहूं या ना रहूं लेकिन आपको मेरी ब्राइड का हमेशा ख्याल रखना होगा। ग्रैंडपा रोते हुए कहते हैं कि आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। इसके बाद गॉब्लिन ड्योको को उसका क्रेडिट कार्ड देता है और क्रेडिट कार्ड पाकर ड्योको बहुत खुश हो जाता है।
रूम में छोड़ दी है और अब से वो घर उसका ही है। आगे वो ग्रीन पर से आखिरी रिक्वेस्ट करता है कि जब वो चला जाएगा तो यूटा के गले पर से वो निशान भी गायब हो जाएगा और तब उसकी यादें मिटा दे, ताकि यूटा कभी भी गॉब्लिन के जाने का खुद को दोष ना दे। लेकिन बाहर शोर होने के कारण ग्रे रीपर को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। अब अगले सीन हम गॉब्लिन को देखते हैं, जो कि यूटा के साथ ज्यादा समय बिताने की कोशिश कर रहा था और उसकी हर समय केयर करते रहता है। यह देखकर यूटा को बहुत अजीब लगता है कि गॉब्लिन उसके साथ इतना अच्छा बिहेव क्यों कर रहा है। इसके बाद गॉब्लिन यूटा को बहुत सारे गिफ्ट्स देता है, जिसको देखकर यूटा बहुत खुश हो जाती है और पूछती है कि क्या वो ये समझे कि गॉब्लिन उसे प्यार करता है। लेकिन गॉब्लिन साफ साफ मना कर देता है। फिर गॉब्लिन यूटा को उसी जगह लेकर जाता है जहां वो हमेशा बैठा करता था। वो यूटा को उसी समय तलवार निकालने के लिए कहता है, जिस पर यूटा को उसे किताब है जिसमें बहुत सारे रूल्स लिखे थे और उस सारे रूल्स गॉब्लिन को मानने पड़ेंगे। बेचारी यूटा को ये बात पता ही नहीं था कि गॉब्लिन अब वापस नहीं आने वाला है। यूटा गॉब्लिन को साइन करने के लिए कहती है और गॉब्लिन पेपर पर साइन कर देता है। तभी अचानक से स्नोफॉल होने लगती है और ये और कोई नहीं बल्कि गॉब्लिन करवा रहा था। यूटा गॉब्लिन से आखिरी विश पूछती है, जिसमें गॉब्लिन कहता है कि जो वक्त मैंने तुम्हारे साथ बिताए वो गजब का था। कुछ दिन अच्छे भी थे तो कुछ दिन खराब भी थे, लेकिन हर दिन मैं तुम्हें चाह सका। याद रखना जो भी हो जाए उसमें तुम्हारी गलती नहीं है। इसके बाद यूटा गॉब्लिन के अंदर तलवार को निकालने की कोशिश करती है, लेकिन उस तलवार का हैंडल पकड़ ही नहीं पा रही थी। यह देखकर गॉब्लिन को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो यूटा को कहता है, तो इसका मतलब तुम गॉब्लिन की ब्राइड नहीं हो। लेकिन यूटा को लगता है कि शायद ये परियों की कहानी में जो श्राप राजकुमार को मिला था ये बिल्कुल वही श्राप है। यूटा श्राप खत्म करने के लिए गॉब्लिन को किस कर लेती है।